अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू योर चैनल हैप्पी फैमिली व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो चलिए आज के व्लॉग को करते हैं शुरू कर। ये देखिए जनाब, ये है जिमल की न्यू ड्रेस। ये आपने न्यू ड्रेस ली है? ये न्यू कहाँ से लिया ये इतना प्यारा ड्रेस? मैंने बनाया था। हाँ जी, ये ना जिमल की ना अम्ब्रेला थी, जो कि अम्ब्रेला जो है ना इसकी टूट गई है, तो इसका हमने ड्रेस बना लिया। इसके साथ प्यारी सी पैंट पहनो, आपका ड्रेस तैयार है। जाओ। वैसे तो मैं पहले एक दफ़ा कमरे की सफाई कर चुकी थी, लेकिन बच्चों के साथ आपको पता है बार बार कमरा गंदा हो जाता है, फिर बार बार सफाई करनी पड़ती है। तो मैं जो है वो थोड़ी सी सूरत वगैरह सुन रही थी, पढ़ रही थी, तो फिर साइमा से मैंने कहा कि तुम जो है ना कमरे की एक दफ़ा फिर से सफाई कर दो। वैसे सफाई जो है वो ज़ाहिर साइमा नहीं करनी होती है, लेकिन थोड़ी सी लेट हो जाती है, तो इसके लेट वो नहीं होती है, एक्चुअली हम भी लेट उठते हैं, इसीलिए साइमा के आने से पहले मोस्टली जो है ना सफाई हो गई होती है। और कभी कभी ऐसे होता है कि मैं भी पीछे हूँ तो नहीं हुई होती, फिर साइमा कर देती है, या फिर बच्चों ने दोबारा से गंद डाल दिया और बिस्किट खा के, लेस खा के, या इस तरह की कुछ गंदी गंदी चीज़ें खा के, तो फिर मैं बच्चों को ज़ाहिर चीज़ें भी देनी है और खिलौने भी मैंने ज़रूर देती हूँ, ताकि खेलें भी और जो है ना खाएँ भी। तो साइमा ने सारे काम वगैरह कर लिए हैं, तो अब जो है ना हम जाने वाले हैं साइमा के साथ, जो है ना जाने लगी ज़रा बाज़ार। और क्या कहते हैं उसको, मैंने सैलून जाना था, ठीक है। तो साइमा ने सफाई वगैरह की, तो मैंने कहा चलो मेरे साथ सैलून चलो। तो साथ मैंने कहा एक क्लिप भी निकालूं। पता है क्या हुआ है, एक बहुत ही ज़्यादा सैड न्यूज़ है। वो सैड न्यूज़ क्या है तो आपको भी सुन के जो है ना कि होगा। पता है क्या हुआ है, ये देखें, हमारा जो एसी है ना मेरे रूम का, ये ख़राब हो गया है। इसकी पता नहीं गैस का एक दफ़ा पहले भी मसला हो गया था कि कहीं से गैस लीक हुई, वो ख़त्म हो गई, और उसकी वजह से ना ये रुक गया था। और अब दोबारा से इसको ऑन करती हूँ तो एरर आता है ऊपर। तो अब जो है ना इसकी एसी ठीक है। अब देखिए एसी ठीक करने वाला एसी ठीक करने वाला अब देखते हैं कि कब आएगा कोई, और जब कोई एसी ठीक करने वाला आएगा तो फिर जनाब हमारा एसी ठीक होगा। मैं तो सुकून से रात को सोई थी, लेकिन बच्चों को इतनी गर्मी लग रही थी, दोनों बच्चों को इतने पसीने आ रहे थे, मुझे बिल्कुल नहीं फील हुआ कि एसी नहीं चल रहा, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया हुआ। पंखों की हवा ठंडी होगी हुई है, और दूसरा हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, नीचे वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा हबस होती है रात को, लेकिन ऊपर जाना बिल्कुल सही मतलब वेदर होता है। एसी की हवा, पंखे की हवा जो ना वो ठंडी होती है। लेकिन ये जो दोनों बच्चियां ना, इतने इन्हें पसीने आए हुए थे, इतने पसीने आए हुए थे दोनों को। बरदा फातिमा को भी इतने पसीने, ये देखें अभी भी इसको पसीना आया हुआ है, पूरी गर्मियों में इसको पसीना नहीं आया, तो अब जो है ना इसको पसीना आ रहा है, तो क्योंकि हमारा एसी जो गया खराब। तो अब मैं जा रही हूँ साइमा के साथ ज़रा सैलून। तो फिर आपको यहाँ मैंने दाल पकने के लिए रख दिया। दिल कर रहा था कि दाल चावल खाऊँ, समझ नहीं थी आ रही क्या पकाऊँ। फिर मैंने कहा मेरा काफ़ी दिनों से दिल कर रहा है ये जो मूंग की दाल होती है ना ये, और साथ में मैं बनाऊँगी चावल। तो चावलों के लिए मैंने पानी रख दिया, अब इसमें डालूँगी मैं नमक वगैरह, और ये बॉयल चावल हो जाएंगे, साथ साथ में ये दाल होगी, और इसके ऊपर लगाएंगे तड़का, और ये ज़बरदस्त सी दाल जो है ना रेडी हो जाएगी। एक बात बताऊँ आपको, इस तरह से पक रही होती है ना, उसी दौरान मैं इसमें डाल देती हूँ ये साबित जो है ना मिर्च होती है ना, छोटी लाल मिर्च जिसे कहते हैं, साबुत क्या कहते हैं उसको, या अल्लाह मुझे इस मिर्च को क्या नाम है ये भूल गया। इस दौरान मैं इसमें ये मिर्चें डाल लेती हूँ, तो फिर क्या होता है कि ये जो मसाला है ना इसका, ये पानी और ये मसाला ये इस मिर्चों के अंदर चला जाता है, और ये इन मिर्चों का भी फिर बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है। तो मैं इस दौरान जब ये दाल जो है गल रही होती है, मैं तभी इसमें ना ये मिर्चें डाल देती हूँ। अभी मैं एक और डालूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 4 बहुत हैं, तो ये मैंने 4 इसमें ये गोल लाल मिर्चें डाल दी हैं। तो ये जो है ना क्या कहते हैं उसको, ये पक जाएंगी जब दाल अच्छे से घुल मिल जाएगी, पानी और दाल एक हो जाएंगे, फिर इसको तड़का लगाऊंगी और चावलों के साथ खाएंगे। और अब मैं जा रही हूँ सैलून जाने से पहले मैं इसकी हल्की आंच रख दूँगी ना करके, तो नज़दीक ही है सैलून, जल्दी से प्लगिंग करा के आ जाऊँगी, तब तक ये भी हो जाएगा। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी ये मेरी दाल भी रेडी हो गई है, ठीक है। आपको दिखने में भी लग रहा होगा कि ये बिल्कुल चावलों के साथ खाने वाली ज़बरदस्त सी दाल भी रेडी हो गई, और इधर बस चावल थोड़े से रह गए हैं, तो ये चावल बस थोड़े से रह गए हैं, अभी ये चावल भी होने वाले हैं। तो ज़बरदस्त है मेरे दाल चावल जो है ना रेडी हो जाएंगे अभी कुछ ही देर में। तो एसी ख़राब होने की वजह से ना क्या कहते हैं उसको, बच्चे रात को बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से सोते हैं। तो दिन में जो है ना ज़्यादा गर्मी होती है, मैं वैसे भी जो है रात को कम ही चलाती थी, मतलब रात को भी चलाती थी, लेकिन दिन में भी चला लेती थी, क्योंकि दिन में होती है तेज़ धूप, और हम रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे गर्मी जो है ना रात के टाइम तो मौसम जो है ऊपर वाले फ्लोर पे ठीक होता है, लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है।
तो उसकी वजह से ना दिन में भी चला लेती थी, तो बच्चे सुकून से जो है ना दिन में भी रहते थे और रात में भी। इनकी कुछ अपने पापा की तबीयत इस तरह की है कि इन्हें गर्मी बहुत ही ज़्यादा लगती है। तो फिर जो है ना अब दुआ की है कि जल्दी से जो है ना हमारा ये भी ठीक हो जाए। उसके बाद दाल जो है वो इतने मज़े की बनी थी, इतने मज़े की बनी थी, इतने मज़ा आया दाल चावल खाने का कि जैसे जब कोई चीज़ खाने को दिल कर रहा हो और वो उसी तरह की बन जाए जैसे आप चाह रहे हैं ना, तो ऐसे लगता है कि भाई इससे अच्छी तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। और मेरा बहुत दिल कर रहा था ये दाल चावल खाने को। तो जब ये बन गए और मैंने ये चेक किया ना, इतने मज़े के बने थे, मैं आपको बता नहीं सकती। सादा से अभी इसके साथ आप एक बॉयल एग रखें और साथ में आप अचार भी लें, और अगर रायता ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन मैंने एग और इन चीज़ों के बगैर ही खाए तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। और इसकी लुक भी आप देखिए कि माशाल्लाह बहुत ही मज़े के ये जो है ना दाल चावल बने थे। और यासिन को ना ये बग्गे के दाल चावल बहुत पसंद है और अक्सर ही हम घर में बना के ये खाते हैं। तो यासिन ये देखो बग्गे के दाल चावल बना के आज अकेली खा रही हूँ। अब्दुर्रहमान को दे रही हूँ बट वो कह रहा है मैंने लेस खानी है, चावल नहीं खाने। इसे पता नहीं क्या हो गया, 2-3 दिन से खाना खा ही नहीं रहा। तो जनाब कल मैंने जाना है अपनी आपी के घर महफिल पे, तो उसके लिए मैंने जो है कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए, निकाल लिए। सुबह जल्दी निकलना है तो इसलिए अभी मैं जो है ना कपड़े प्रेस वगैरह करके रख लूँगी। तो मैं कौन से कपड़े पहने मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये ड्रेस है बरज़ा फातिमा का, ठीक है। और उसके बाद ये ड्रेस है अब्दुर्रहमान का, इसके साथ ब्लैक कलर की पैंट है। वैसे इसके साथ ना मस्टर्ड कलर की टाइट्स थी, लेकिन मैंने जो है ना इसके साथ ब्लैक कलर की पैंट लगा दी है, वो भी अच्छी लगती है, ठीक है। तो ये बरज़ा फातिमा और अब्दुर्रहमान का ड्रेस, और ये मेरा ड्रेस, ये बहुत ही ज़्यादा, तो ये रहा मेरा ड्रेस। और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा बना है। ड्रेस जो है मुझे आप ही ने दिया था, और इसकी स्टिचिंग जो है ना वो भी किसी हाथ में देने किया, किसने किया मैं आपको भी बताती हूँ। तो बताने से क्या है, आपको भी आइडिया हासिल हो जाएगा। ये देखें, ये जो है ना ये ड्रेस आप ही ने मुझे गिफ्ट किया था बरज़ा फातिमा के कीके पे, और ये बनाया गले का डिज़ाइन जिसके ऊपर इस तरह अंदर ना शलवार का कपड़ा लगाया, और ये ऊपर ये जो है ना बटन लगाए हैं, ठीक है। और ये जो साइड्स पे पीस दिया होता है ना शर्ट के, जो शर्ट होती है अनस्टिच होती है उसके साइड पे पीस दिया होता है, उससे ये डिज़ाइनिंग की है। ये देखें साइडों पे लेस लगाई है और दरमियान में ये, ठीक है। इसी तरह ये बाजू भी इसी तरह करके बनाए हैं, वही जो पीस साइड पे दिया होता है ना, ठीक है, उसके इर्द गिर्द लेस लगा के ये बनाया है, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये जो है ना ये तो मुझे बहुत ही पसंद आया। अब ये न्यू लेस आई है मार्केट में, ठीक है। इसके ऊपर नीचे इस तरह से ये पूरा जो है ना पैच बना हुआ है। तो जो ऑर्गेन्जा का पीस होता था वो थोड़ा सा मतलब होता था इस तरह से कि मेरा एक ड्रेस मैंने आपको बताया ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि उसका ऑर्गेन्जा फट गया, बट ये नेट पे है तो ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और उसके बाद नीचे ये वाली लेस लगाई है। इस तरह ट्राउज़र पे भी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की है। ये जो पीस था वही इधर भी इस तरह करके ये इस तरह। तो ये मेरी बहू ने बनाया, तो थैंक यू सो मच फ्रॉम माय व्लॉग। अपने व्लॉग के ज़रिए से थैंक यू वो बोल दूँ। और मुझे ड्रेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, और स्टिचिंग वगैरह सब कुछ की माशाल्लाह उसने बहुत मेहनत करके बहुत अच्छा स्टिच किया है। तो थैंक यू सो मच। और आप भी बताइएगा कि कैसी स्टिचिंग की है मेरी बहू ने, माशाल्लाह। तो बस आज के व्लॉग को जो है वो यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कल का व्लॉग होगा आप ही के घर महफिल का।